अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट टाइप 5 पढ़ेंगे। ये टाइप 5 है इक्वेशंस ऑफ द टाइप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस एक्सरसाइज के दोनों लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के हैं। तो ये टाइप की पहचान क्या है कि इस तरह लिनियर फैक्टर होंगे, 4 लिनियर फैक्टर हैं जैसे ये। तो इसमें कोई 2 कांस्टेंट और दूसरे 2 कांस्टेंट का सम इक्वल होगा, जैसे a प्लस बी इक्वल है c प्लस डी के। तो जिन 2 कांस्टेंट का सम और दूसरे 2 कांस्टेंट का सम इक्वल होगा उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 4 लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें, ये +1 और -5 इन दोनों को ऐड करें तो -4 आता है, और इसी तरह ये +3 और -7 इनको ऐड करें तो ये भी -4 आता है। हम लिखेंगे सिंस 1 -5 इज़ इक्वल टू 3 -7, ये भी -4 आया और इधर ये भी -4 आया। सो रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, तो हम इन फैक्टर्स को रीअरेंज करते हैं इस तरतीब के साथ, यानी इस 1 के साथ फिर -1 वाला फैक्टर लेंगे, ये x + 1, इसके साथ लेंगे x - 5। इस सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इधर ये 3 और -7 यानी ये फैक्टर, और ये x + 3 x - 7 इज़ इक्वल टू 192। तो इस तरह रीअरेंज करेंगे। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x², इसको x को इधर किया -5x, ये करेंगे 1 को प्लस x -5, ये चीज़ आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया x² -7x प्लस 3 को करें x -7 3 21, ये, और ये 192 कांस्टेंट भी इस तरफ ले आएंगे। मज़ीद ये x² -5x में से ये x गए -4x -5, ये टर्म आ गई, और इधर x² -7 में से ये 3x गए तो -4x -21 -192, ये। तो इस तरह इन फैक्टर्स को रीअरेंज करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ कुछ हिस्सा और इसका भी वो सेम आएगा। जैसे इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स x² -4x और इसमें भी x² -4x, ये बिल्कुल सेम है। तो इसको हम नया वेरिएबल लेंगे। लेट x² -4x इज़ इक्वल टू y। तो इसे नंबर 1 कहें, दिस इज़ इक्वेशन 2। तो यानी जब इस तरह फैक्टर्स को रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स सेम आएंगी। जैसे इसमें x² -4x, इसमें भी x² -4x, तो वो जितना हिस्सा सेम होगा उसको नया वेरिएबल लेंगे, पुटिंग इन 1। तो जब इस 1 में इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y -5, और इधर इस x² -4x की जगह y किया तो y -21 -192 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये y इससे y² y इससे मल्टीप्लाई हुआ 21y -5y, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 -192, तो y² ये 21 एंड 5 26 माइनस के
हो गए, और ये इधर से ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास वाई स्केयर माइनस 26y माइनस 87 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर 87 के हम फैक्टर बनाएं, 3 पर इसे डिवाइड करें तो 3 2s 6 और 2 इधर 9, 29। अब ये प्राइम नंबर मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। 29 में से 3 माइनस करें तो 26 आते हैं, तो हमारे इसके फैक्टर बन सकते हैं -3y माइनस 29y। ये प्लस का होगा -87 इज, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -87 बन जाते हैं, और -29 में से 3 माइनस कर दें तो ये -26। तो अब यहाँ से y कॉमन, इधर से 29 कॉमन, +3 y + 3 y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। बाई ज़ीरो प्रॉपर्टी इधर y + 3 0 आएगा या y माइनस 29 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3 और इधर से 29। ये हमारा वेरिएबल जो y दिया था हमने, उसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हम केस 1 बनाते हैं। y की वैल्यू -3, ये तो हमने x² - 4x को y लिया था, x² - 4x इज़ इक्वल टू y। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इसमें y की जगह -3 लिखा, इसे इधर ले आए, x² - 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाएं तो x² - x - 3x + 3 ये बनते हैं। ये दोनों ऐड करें, -1 - 3 - 4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो +3x² बनता है। तो यहाँ से x कॉमन, x - 1 - 3 कॉमन, x - 1 इज़ इक्वल टू 0। x - 1 × x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल, इधर x - 1 0 और x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x 1 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू 3। तो ये 2 रूट निकल आए। अब हम केस 2 करते हैं। y इज़ इक्वल टू 29, x² - 4x इज़ इक्वल टू y। So this implies x² - 4x is equal to 29. x² - 4x - 29 is equal to 0. ये 29 ये प्राइम नंबर है। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, a1 b - 4 c - 29। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, -b - 4 है, प्लस माइनस इधर -4 का स्क्वायर -4, a1 है एंड c इज़ -29 ओवर 2 × 1। तो ये 4 बन जाएगा, प्लस माइनस 4 -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4s 36, 3 कैरी किया, 4 2s 8 एंड 3 11 ओवर 2। 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ, इनको ऐड कर देंगे तो 132 ओवर 2। इसके फैक्टर बनाएं, 6 2s 12, 1 कैरी किया, 6 2s 12,
फिर 2 पे जाएगा तो 33। इससे आगे मज़ीद अगर करें भी तो 3 × 11 बनेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 प्लस माइनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये जो पेयर बना ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 33 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ से 2 कॉमन लें तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारी ये x की दो वैल्यूज़ 2 प्लस माइनस 33। तो ये सिंपलेस्ट थर्ड फॉर्म आ गई, इसे हम सिंपलेस्ट थर्ड फॉर्म कहते होते हैं। तो 2 रूट ये आए प्लस माइनस के 2 रूट ये, तो हमारा सॉल्यूशन सेट 1 3 1 3 और ये 2 रूट इसी तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33, दूसरा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। वो सेपरेट भी लिखा जा सकता है या यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये 2 रूट बन गए, यानी ये दोनों रूट थर्ड फॉर्म में हैं। तो ये हमारे 4 रूट बनते हैं। अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें तो अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते तो x की पावर 1 है, यहाँ भी 1, ये दोनों x स्क्वायर बनेंगे, फिर इससे क्यूब ये, तो ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बनेगी। तो इट मीन्स कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स भी 4 होंगे या उससे कम। तो ये देखें हमारी ये डिग्री 4 आती है इसकी, तो ये 4 इसके रूट्स आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। x - 1 × x - 2 × x - 8 × x + 5 + 360 = 0। तो ये टाइप यही वाली 4 ये 5 टाइप नंबर 5 जो है, तो इनकी पहचान क्या है कि ये लीनियर फैक्टर्स होंगे इस तरह। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन से दो कांस्टेंट दूसरे दो कांस्टेंट के सम के इक्वल आते हैं। तो अगर इन दोनों को देखें तो -1 और -2 -3 बनता है, और इन दोनों को ऐड करें -8 + 5 वो भी -3 बनता है। तो इट मीन्स ये इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में। तो हम लिखेंगे कि सिंस -1 -2 = -8 + 5, ये -3 बना और ये भी -3 बनता है। तो हम इनको जो लेंगे पेयर बनाएंगे तो वो ये दोनों इसी तरह आ जाएंगे, और इधर ये x - 8 x + 5 + 360, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इससे किया -2x, फिर -1 को करेंगे मल्टीप्लाई -x और +2। इसे जब करेंगे x² + 5x - 8x और ये -8 5 40 + 360 = 0। ये बन जाएगी x² - 3x + 2 x², ये -3x -40 + 360। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स x² - 3x है, इसमें भी, तो इसको हम नया वेरिएबल लेंगे। लेट x² - 3x = y, सेट नंबर 1 2। तो अब यहाँ जब पुट करेंगे तो ये y + 2 बन जाएगा, y + 2, और इतना हिस्सा इधर y - 40, y - 40 = प्लस
360 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वाई स्केयर, इसको इससे किया -40y, अब इस 2 को करेंगे 2y, 2 को 40 से किया -80, तो वाई स्केयर, इसमें से ये गए -38y, और ये 360 में से 80 माइनस करेंगे तो 280 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये 280 इसकी फैक्टराइजेशन करें इस तरह, 2 पड़ जाएगा, तो 2 1s 2, 4 2s 8, ये 2 पर फिर 7 2s 14, 70 आ जाएगा। अब ये 2 पर जाएगा तो 35, 35 2 बार 70, अब 2 पर ये 5 पर जाएगा, 5 7s 35। अब हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करें जब भी तो ये 280 ही आएगा। हमने इसकी इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें वो तो 280 बने प्लस का, और ऐड करने से 38 माइनस का 38 आए। तो अगर हम इसको देखें, 2 2s 4, 2 2 इंटू 7, ये 2 2s 4, 4 7s 28, और इन दोनों को लें 2 इंटू 5 10। अब अगर ये दोनों नंबर माइनस के ले लें, माइनस का 10 और -28, -28 -10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -38, यानी -10 प्लस -28 -38 बन जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 28 10 से मल्टीप्लाई होकर 280। तो ये हमारे फैक्टर बनते हैं, वाई स्केयर -10y -28y प्लस 280 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आएगा, y -10, और यहाँ से -28 कॉमन लेंगे तो y -10 इज़ इक्वल टू 0। तो y -10 इंटू y -28 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे इधर y -10 इज़ इक्वल टू 0 या y -28 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y 10 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 28। तो ये जो हमने नया वेरिएबल y लिया था उसकी दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे दो केस बनेंगे। केस 1, y इज़ इक्वल टू 10, तो एक्स स्केयर -3x को हमने y लिया, एक्स स्केयर -3x इज़ इक्वल टू y, तो एक्स स्केयर -3x इज़ इक्वल टू 10, y की जगह ये वैल्यू आ गई। तो ये एक्स स्केयर -3x -10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो एक्स स्केयर -2x प्लस 5x, बल्कि ये माइनस का आएगा, और 2x प्लस -10, -5 में से ये 2 माइनस हुए निकले तो माइनस के 3 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -5 2 10 -10। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, इधर से -5 कॉमन, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज इधर x प्लस 2 0 या x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई और इधर से x इज़ इक्वल टू 5। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम केस 2 करते हैं। y इज़ इक्वल टू ये 28, पहले हमने ये 10 सॉल्व किया, अब y की वैल्यू 28 लेते हैं
और ये हमने जो लेट किया था ये इक्वेशन 2 इधर लिखी हुई, तो इसको ही लेंगे x² माइनस 3x इज़ इक्वल टू y। इस y की जगह 28 आ जाएगा, तो ये x² माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएं, तो x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो -7 में से 4 निकले तो माइनस के 3 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28, तो माइनस 28 आ गए। ये जब भी फैक्टर बनाएं ये दोनों कंडीशन हमेशा चेक करनी है कि इनको ऐड करने से ये दरमियान का नंबर ये टर्म बने, और मल्टीप्लाई करने से ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बने। x कामन लिया, x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7 4 28, तो यहाँ से x माइनस 7 कामन आया, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज either x minus 7 is equal to 0 और x plus 4 is equal to 0। यहाँ से x 7 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू -4। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना, एक ये वैल्यू है -2, ये -4, हम अगर ये -4 -2 फिर ये 5 और 7, ये 4 वैल्यूज़ रियल नंबर लाइन की तरतीब से लिख दी हैं, वैसे किसी भी तरह से लिखी जा सकती हैं। तो ये हमने ये हमारे ये 4 रूट आते हैं, तो ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 4 बनती है, तो इसलिए इसके 4 ही रूट आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये आ गई। तो ये हमारी टाइप 5 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.3 में 5 टाइप्स थी और ये हमने मुकम्मल की। इनकी खूब प्रैक्टिस करें, ये जितनी अच्छी आपको ये टाइप्स आती होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में रेडिकल इक्वेशंस हैं और उसकी 3 टाइप्स वहाँ डिस्कस की हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।